नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स जो है वो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसा दिख रहा है अपने को यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स जो है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, एक तो पोली और दूसरा नोमियल्स। ठीक है, तो ये पोली पोली का मतलब होता है कि हमारे पास पोली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अर्थात ऐसा कोई हमारे पास संख्यात्मक रूप से इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है, एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो। ठीक है, जैसे सपोज मान लो हमारे पास कोई टर्म है, ये इस प्रकार से 3x, ये क्या है हमारे पास कोई टर्म है ना। और अगर मान लो इसमें एक और टर्म कोई जुड़ जाती है, सपोज मान लो ये हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 3x प्लस 4। ये पूरा मिलकर क्या बनाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, एक पॉलिनोमियल बनाएगा। इसी प्रकार से सपोज मान लो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल्स जो है इनको अपन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या पकड़ते हैं अपन, पॉलिनोमियल्स की डिग्री। पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, है ना, जिसमें भी एक से ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। करेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, अपन यहाँ पर देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अपन क्लास 9th में पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, क्या, recall that if p of x px is a polynomial in x, x में क्या है, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, the highest power of x in p of x या px is called the degree of the polynomial, ठीक है, of p of x। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, 4x plus 2 is a polynomial in the variable x of degree 1। देखो ये जो पॉलिनोमियल है 4x प्लस 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। करेक्ट है। अब ये पॉलिनोमियल है अपने को मालूम है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हो गए, है ना। जब भी एक से ज्यादा टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए। अब बता रहा है अपने को यहाँ पर कि इसका जो वेरिएबल है x का जो वेरिएबल है ये x, ठीक है, उसकी डिग्री हमारे पास, उसकी जो पावर होगी वही डिग्री कहलाती है बच्चों। अपन तो सीधी सीधी बात करेंगे, अपन इतना कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। अपन यहाँ देखेंगे कि x की पावर क्या है, मतलब कोई वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल अपन देखेंगे, उस वेरिएबल की पावर देखेंगे अपन। अगर वो पावर जो होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास है कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि x में पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, 1 है। करेक्ट है। यहाँ पर बात करें अपन, 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial in the variable y। अब ये वेरिएबल y में क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, इसकी डिग्री होगी 2। बता ही दिया मैंने आपको कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देख लो, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है भैया, y स्क्वायर मतलब 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 is a polynomial in the variable x of degree 3। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, इसमें देखना अपने को वेरिएबल x में, एक वेरिएबल x में क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। यहां पर देखना अपने को x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर अपने को क्या दिख रही है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर क्या है, 3 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर हो गई इसके हमारे पास क्या, 3। ठीक है, तो ये जो 3 होगा ये क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। करेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 7u to the power 6 minus 3/2u to the power 4 plus 4u plus u minus 8 is a polynomial in the variable u, ठीक है, of degree 6। अब यहां पर देखो लो, u की जो हाईएस्ट पावर क्या है, u की हाईएस्ट पावर अपने को यहां पर दिख रही है 6। ठीक है, u की हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 6। करेक्ट है। तो आई होप आपको ये डिग्री भी समझ में आ गया होगा। देखो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अच्छा बच्चों, अपन ने यहाँ पे समझ लिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं हो सकते, ठीक है। तो कौन से टर्म्स या एक्सप्रेशन है वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ पर ये वाला है हमारे पास 1/x-1, ठीक है। अपॉन में x आ जाए, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाए, x आ जाए, मतलब कोई वेरिएबल है वो कहां आ जाए, अपॉन में आ जाए, या उस वेरिएबल की क्या हो, जो पावर हो वो क्या हो, फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन में हो मतलब क्या हो, x टू द पावर, ये क्या है, रूट है ना, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन x टू द पावर 1/2, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। ये ऐसी हो, या फिर क्या हो, x टू द पावर -1 हो, इस प्रकार की कोई पावर हो, है ना। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/x² + 2x + 3, ठीक है ना, एटसेट्रा आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो अपने पॉलिनोमियल्स क्या नहीं हो सकते वो भी यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। अब बच्चों अपन यहाँ पर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल के जो अलग अलग प्रकार देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो यहाँ पर अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है, मतलब उसकी जो एक्स है या वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं भैया, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, करेक्ट है। यहाँ पर अपन एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होगा एग्जांपल, 2x - 3, ठीक है, 2x - 3। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखो √3x + 5। अब बोलोगे सर आपने बोला था रूट में नहीं आना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास है नंबर है वो जो रूट में आ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए। वेरिएबल रूट में है क्या, यहाँ नहीं है, ये तो बाहर है, ठीक है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा भैया, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। y + √2, यहाँ पर भी y जो है वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर रूट लगानी है ना। तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद देखो x - 2y 11, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2/3 u + 1, ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्या कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की जो पावर हो क्या हो, 1 हो, या डिग्री जो हो 1 हो, कोई भी 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो है वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। यहां पर क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। याद रखेंगे 2 डिग्री वाला क्या होगा, देखो 1 डिग्री वाला जो था हमारे पास क्या था भैया, 1 डिग्री वाला जो था वो क्या कर रहा था हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। ये 2 डिग्री वाला है हमारे पास, 2 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं इनके, देखो क्या होगा, 2x² + 3x - 2, 2 - x² + √3x, √2v² - 2/3v, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या होंगे हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब है कि आपको अच्छा लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्या होता है भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगी, देखो लीनियर में डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक में 2 थी, तो क्यूबिक में कितनी हो जाएगी, क्यूबिक में हो जाएगी 3, करेक्ट है। तो यहां पर लिखते हैं अपन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में क्या है, 2x³ + 3x - 2। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 - x³ + √3x, ठीक है, x यहां पर बाहर है, याद रखेंगे अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, √2v³ माइनस 2/3v, ठीक है, √2x³ एटसेट्रा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है, इनके जो पॉलिनोमियल है, उनके जो भी वेरिएबल है, उनकी जो पावर है वो बढ़ती जाती है, उनकी डिग्री बढ़ती जाती है ना। तो ये अभी तक अपन ने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया अपन ने, लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लिया, ठीक है। अब इतना ही अपनों को यहाँ पर 10th में पढ़ने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा आएंगे नहीं, है ना, जैसे 4 पावर वाले नहीं आएंगे, केवल अपने को यहीं पर तक देखना है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखेंगे इनके जनरल फॉर्म या इनके कॉमन फॉर्म, ठीक है। तो मोस्ट जनरल फॉर्म अपन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब आ लिख दिया मैंने, ये हटेगा यहाँ पर से क्योंकि पॉलिनोमियल्स लगा दिया मैंने, तो आप पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्या होंगे भैया। नंबर 1, क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा भैया, वो होगा ax प्लस बी। ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर है, और जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। फिर ध्यान देंगे, ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या हो सकते हैं रियल नंबर, यहाँ हो सकता है 3 हो, यहाँ हो सकता है 4 हो, ऐसा बन सकता है ना। ये तो क्या 3x प्लस 4 बन सकता है ना ये, तो ये 3 और 4 क्या है, ये रियल नंबर्स हो गए, ठीक है। और उसमें देखना ये है कि जो a है, मतलब x का कोएफिशिएंट, देखो x का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। तो a क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 0 × x प्लस 4, 0 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4, क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल बन रहा है क्या, नहीं, ये तो क्या है, एक ही टर्म है, जबकि हमें मालूम है पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, एक से अधिक टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सिंगल टर्म आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, यहां पे लिख देते हैं वेयर a, b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको, इसे आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते रहे, ताकि इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें, ठीक है। बार बार मैं बोलूंगा नहीं कि भाई इस जगह पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नहीं लेना है, आखिरी में जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यार स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सको। इस प्रकार से क्या होगा कि आपके जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर होते चलेंगे, ठीक है, नोट्स तैयार होते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट है। फिर यहां पर वही बात, क्या a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। यहां लिख लेते हैं अपन where a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो कितना है, 2 है, मतलब ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भैया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, सारे जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, a, b, c, d आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स के जो जनरल फॉर्म है हमारे पास, वो अपन ने यहाँ पर देख लिए, कौन के, लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इनके अपन ने क्या करा, सभी के जनरल फॉर्म यहाँ पर देख लिए, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपन आगे वाले टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्या 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल है ना। अब इसमें x की ऐसी वैल्यू अपने को फाइंड करना है जिससे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए,
मतलब इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सा मान हो सकता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए काम करता हूं, मैं इसको जीरो के इक्वल रख देता हूं। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3x और ये 2 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या माइनस 2/3। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस 2/3, यही क्या होगी, इसका जीरो कहलाएगी। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। करेक्ट है, देख लो इसको, इसमें रख के भी देख लेते हैं क्या है, 3 इंटू माइनस 2/3 है ना, ये x है, इस x की जगह अपन क्या लिखते हैं माइनस 2/3। ठीक है, और ये वाला जो प्लस 2 है इसको लिख लिया मैंने, हो रहा है क्या जीरो, ये 3 से ये 3 कैंसल, माइनस 2 प्लस 2 भैया हो गया जीरो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो कि क्या करे, उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, ऐसी वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है। करेक्ट है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल ले लेंगे अपन। यहां अपन लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है वो अपन यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपन क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, यहां पे लिखते हैं अपन v है वो। ठीक है, अब ये जो x है यहां पर क्या लिख दिया अपन ने -1, इस x स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिख दिया -1, ये हमारे पास है x, यहां क्या लिख दिया -1, ये 4 है, यहां तो इसका ऐसा लिखा, देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं अपन, है ना। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, देखो या एक और नया एग्जांपल आ गया ये, चलो इसको छोड़ो, अब इसको करके देख लेते हैं ये जीरो हो रहा है क्या, चेक करते हैं अपन। देखो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये 3 इंटू 1 दैट इज 3, माइनस का 3, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या प्लस का 3, और ये -4 है हमारे पास, हमारे यहाँ पर क्या हो गया 3 और 1, ठीक है, 3 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस का, और ये माइनस का 4, ये क्या हो गया हमारे पास 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर अपन ने ये जो x है इसकी जगह क्या करा है, इन्होंने 4 पुट कर दिया है, 4 पुट कर देते क्या हो जाएगा, आल्सो नोट दैट p of 4 is equal to 4 square minus 3 into 4 into minus 4 is equal to 0। यहाँ पर 4 रखने के बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगा 0। अरे देख लो ना यार, यहाँ पे करके देख लो ना, यहाँ पे रखा अपन ने, x की जगह रखा अपन ने, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ तो है, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16, यहाँ लिख देता हूं मैं 16, 4 इंटू 3 -12, और ये माइनस का 4, -12 -4 दैट इज -16, 16 -16 दैट इज 0। मतलब क्या हो रहा है, जब अपन -1 पुट कर रहे थे तब वैल्यू 0 हो रही थी, जब अपन 4 पुट कर रहे हैं तब भी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके 2 0 हो गए, एक तो हो गया -1 और एक हो गया 4, तो इसके कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए। करेक्ट है, एक चीज तो ये अपने को समझ में आई। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दो, पावर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है हमारे पास क्या, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है, इसलिए भी इसके 0 कितने आए 2। डिग्री 2 वाले जितने भी पॉलिनोमियल रहेंगे उनके जीरोस के नंबर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। करेक्ट है, ये थोड़ा सा नियम अपने को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने बताई थी आपको -1 और -4 क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते अपन -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, मोर जनरली, अब इसको अपन और किस प्रकार लिखेंगे, अ रियल नंबर k, ये रियल नंबर k याद रखेंगे, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि जो x है उसके स्थान पर k पुट कर दो और 0 आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, 0 कहलाएगा। तो ये k क्या कहलाएगा,
जीरो कहलाएगा, किसका? पॉलिनोमियल का। यदि पॉलिनोमियल में k इक्वल टू जीरो रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हो जाए वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। करेक्ट है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक मुझे नहीं लगता है कोई कठिन काम आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए अब अपन इसके बाद आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ओर। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल मीनिंग अपने को मालूम है अच्छे से, ग्राफ वगैरह बनाते हैं अपन, है ना, और उसमें अपन ग्राफ वगैरह बना के ग्राफ में अपन चेक करेंगे कि भाई कितने जीरोस उसके हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पता करते हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन यू नो दैट a real number k is a zero of the polynomial of p of x। ठीक है, किसी p of x मतलब px में जो पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो होता है वो क्या होता है? k होता है। बता दिया मैंने आपको अभी, पिछले वाले जो टॉपिक है, पिछले वाला जो अपन ने टॉपिक देखा अभी, है ना, इतना अपने को यहाँ पता चली गया है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको? P ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो k जो है वो क्या हो जाएगा? px का जीरो हो जाएगा, ये अपने को मालूम है। ठीक है, अब यहां पर what why are the zeros of a polynomial so important? ठीक है, to answer this first we will see the geometrical representations of linear and quadratic polynomials and the geometrical meaning of their zeros। ठीक है, इनके जीरोस के बारे में अपन पता करेंगे। ठीक है, कंसिडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ax प्लस b जो है उसके लिए अपन क्या करते हैं? यहां पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। You have studied in class 9 that the graph of y is equal to ax plus b is a straight line. For example, the graph of y is equal to 2x plus 3 is a straight line passing through the points। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट से पासिंग थ्रू होगा या कौन कौन से पॉइंट से जाएगा? ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पॉइंट क्या होंगे? वो -2, -1 और 2,7, ये 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जिससे ये होगा 2 तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम कोई 2 ले लेते हैं। करेक्ट है, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर मान लो सपोज ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये सपोज मान लो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अपन कोई भी 2 पॉइंट्स इसमें ले लेते हैं। तो मान लेते हो कोई 2 पॉइंट जो है वो क्या है? -2, -1 और 2,7 है। करेक्ट है। अच्छा, ये कैसे फाइंड करे थे अपने को अच्छे से मालूम है। देखो y यहाँ पर अगर मान लो -2 रख देता हूं मैं, ठीक है, अगर सपोज मान लो यहाँ पर -2 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 दैट इज -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -1 आ गया। यहाँ पर -2 रखने पर -1 आ गया। ऐसे सपोज यहाँ पर 2 रख देते हैं अपन x की जगह, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो ये 2,7 करेक्ट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये इस प्रकार से होंगे। क्या? जब x हम -2 रख रहे हैं तो जो हमारे पास y की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। जब x हम क्या करते हैं? 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 7 हो जाती है। करेक्ट है। अब अपने को उसको क्या करना है? ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर बता देता हूं, एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले जो पॉइंट अपन ने निकाला वो यहाँ पर लिख लिया है मैंने, ठीक है। अब अपने को इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो इसका मतलब अपने को ग्राफ पेपर भी होना चाहिए हमारे पास। ये आ गया हमारे पास एक ग्राफ पेपर, करेक्ट है। अब ग्राफ पेपर में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्केल मान लेते हैं। स्केल क्या होती है अपने को मालूम है, जैसे डिवीजन है ना, ये छोटे छोटे डिवीजन है ना, छोटे छोटे पार्ट है, 1 से लेकर यहाँ तक 5 और ये 5 से लेकर यहाँ पर हो गए 10, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारे पास आ रहा है यहाँ से यहाँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए पार्ट? 10 पार्ट हो गए, ठीक है, 10 डिवीजन हो गए, करेक्ट है। और 10 डिवीजन को अपन क्या करेंगे? अपन 10 डिवीजन को अपन 1 यूनिट मान लेंगे, करेक्ट है। तो इस प्रकार से अपन स्केल भी लिख लेते हैं। क्या स्केल?
10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। करेक्ट है। अब देखो कैसे, यहां पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं अपन, ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं अपन, इस प्रकार से वर्टिकल लाइन हो गई, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या लिख सकेंगे अपन यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अपन माइनस एक्स और ये एक्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको अपन जीरो बोलते हैं, ठीक है। और जीरो के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। उसी प्रकार से जीरो के ऊपर वाला जो पार्ट होगा काय के लिए, वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए ये हमारे पास वाई एक्सिस भी बना लेते हैं अपन पहले, ये वाई एक्सिस, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। करेक्ट है। तो पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। करेक्ट है। ये हो गया हमारे पास जीरो, ये जीरो लिख लिया। उसके बाद अपन बोल रहे हैं कि 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 10 डिवीजन क्या होंगे भैया, 1 2 3 4 5 डिवीजन हो गए, 6 7 मेरा कर्सर देखना, 8 9 10, ये 10 डिवीजन हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, क्योंकि 10 डिवीजन जो है वो 1 यूनिट के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से ये चलेगा कहां तक, 7 तक, ठीक है। आगे भी बढ़ सकता है आगे। ऐसे अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2। करेक्ट है। ये हो गया -1 और ये हो गया -2। अब अपन ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी हमारे पास बने हैं, ये 1, ये 2, यहाँ ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा हमारे पास, है ना। ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ पर -1, ये नीचे आ गया हमारे पास क्या, -1। करेक्ट है। अब ये तो हो गई हमारे पास जो भी यूनिट अपन ने ली थी उनको अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बन रहा है, -2 -1, दैट इज पॉइंट हमारे पास है -2 -1। करेक्ट है। कहने का तात्पर्य है कि -2 -1 में जो फर्स्ट वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास, ठीक है, कहाँ आ रहा है, ये -2 रहा एक्स एक्सिस पे, ये वाला जो आगे वाला मान होता है ये एक्स का होता है, पीछे वाला जो होता है मान वाई का होता है, अपने को अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन चलते इधर, ये -2 ये रहा, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है भैया हमारे पास -1, तो वाई का है ये रहा नीचे, ये रहा, है ना। अब यहाँ पर बनाना है अपने को, तो एक काम करो, इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, जहां भी मिलेगा वहां पर अपन एक पॉइंट बना लेते हैं। ये इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया अपन ने, ये बन गया पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहां लेंगे भैया, देखना ध्यान देंगे, दूसरा है 2,7, तो x इज इक्वल टू 2 ये रहा, y इज इक्वल टू क्या है 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ आ गया अपन, ठीक है। देखो यहाँ कहीं बनेगा पॉइंट, ठीक है, यहाँ कर्सर रखा हुआ है मेरा, यहाँ देखना यहाँ पॉइंट बनेगा, ये इस प्रकार बन रहा है ये, ठीक है, ये पॉइंट बन गया, है ना। अब हम क्या करने वाले, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन अपन यहाँ पे करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये इस प्रकार से अपन ने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है, दोनों पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, -2, -1, और यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा ये, चलो इनका एक काम करते हैं, इनका नाम भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, -2, -1, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है भैया, ये वाला पॉइंट है 2,7। करेक्ट है। आगे बात समझ में। अच्छा, किस लाइन के लिए अपन ने ड्रॉ करा, ये वाला है y इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है, उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये यहाँ पर लिख लिया अपन ने लाइन। तो ये इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना आपको आ गई होगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना, ये जो ग्राफ बनाया अपन ने, ग्राफ क्या बनाया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन बनी है। ये जो ग्राफ बना है ना, ये एक्स अक्ष पर जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, कहां पर, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वही क्या हो, उतने ही नंबर क्या होंगे और उसके जीरोस होंगे। तो यहां पर कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसके जीरोस की संख्या क्या होगी, 1 होगी। और अपने को अच्छे से मालूम है क्या, कि 2x
+3 क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अपन ने देखा था जीरोस की संख्या, यहां पर जीरोस का नंबर क्या है 1 है, करेक्ट है। तो यहां पर जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि ग्राफ ओ जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल क्या है हमारे पास, लोकेट द ग्राफ इन फिगर 2.9, ठीक है। 2.9 आपकी किताब का 2.9 का कोई फिगर है, ठीक है, गिवन बिलो, यहां दे रखा है, बना देता हूं। each is the graph of y is equal to p of x where p of x is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of p of x. अपने को यहां पर क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। ये अपने को ग्राफ दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों ये आपकी किताब का, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 यहां पर सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट था, देखो यहां पर अपन ने देखा ना ये, ठीक है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, इसमें अपन एक काम करते हैं, ये तीन अलग कर लेते हैं और तीन अलग करके हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 अपने पास यहां पर है, तो फर्स्ट वाला जो है यहां पर लिख लेता हूं मैं आंसर, ठीक है। अपने को क्या करना है, यहां पर बताना है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो ये जो हमारे पास फर्स्ट है, यहां पर मैंने बताया था आपको ग्राफ और एक्स एक्सिस, ठीक है, ग्राफ ऐसा जा रहा है, एक्स एक्सिस पर जितनी भी जगह इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन आंसर नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या है, एक 1 है एक जगह, है ना। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, एक तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट है, यहां से चले यहां गए, यहां ये दो, मतलब क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला मत देखना, क्यों, ये तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से अपने को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपने को लेना देना किससे है, केवल एक्स एक्सिस से। अपने को चेक करना है कि एक्स एक्सिस पर वह कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जितनी भी जगह इंटरसेक्ट करे, ठीक है, वही क्या होंगे, उतने ही नंबर जीरो होंगे। तो इसके क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया 2, इसका क्या हो जाएगा 1। यहां चेक करते हैं, यहां देखो, यहां थर्ड वाले में 1 यहां पर आए, ये 2 यहां पर गए, ये 3, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस की संख्या क्या होगी, नंबर क्या होंगे भैया 3 होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ये 3, करेक्ट है। नेक्स्ट यहां पर देखो स्ट्रेट लाइन है, ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, आंसर विल बी 1, ठीक है। यहां ये गए यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, केवल छू के चली गई है वापस एक ही जगह पर 1 पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका भी आंसर आएगा 1। यहां पर देखते हैं 1, यहां पर है 2, ठीक है, यहां पर है 3, यहां पर है 4, तो 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आएगा भैया 4। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। चलिए अब अपन सीधे डायरेक्ट प्रश्न वाली पे जाते हैं, सॉरी हिंदी वालों को भी पढ़ाता हूं इसलिए प्रश्न वाली बोल दिया मैंने। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 यहां पर फिनिश कर लेंगे अपन। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या है भैया, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर, मतलब सेम जो पहला वाला जो क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही है भाई। 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है, ये अपने को दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस अपने को इसमें बताना है, इजीली काम है। देखो ऐसे लिखता है यहां पर, सबसे पहले तो आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का क्या है, देखो यहां पर भैया ये तो किसी भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ग्राफ, ठीक है, एक्स पे करना चाहिए ना, एक्स एक्सिस पे करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो इसका आएगा 0। सेकेंड वाले का देख लेते हैं, ये ऐसा गया ये 1, ठीक है, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। और यहां पर 1
गया, वापस आया, ये 2, ये 3, मतलब 3 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ किसको, एक्स एक्सिस को। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3, करेक्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो देख लेते हैं। यहां पर देखो 1 और ये 2 पॉइंट्स पर कर रहा है इंटरसेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका देखते हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आंसर विल बी 4 1 2 और ये 3, आंसर विल बी 3। ठीक है, तो भैया ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, पूरे प्रश्नवाली में आपको, सॉरी प्रश्नवाली मतलब एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन था। ठीक है, और यही एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई होप जो भी मैंने आपको बताया अभी तक शुरू से आखिरी तक वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।